हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको जो टॉपिक कराया था वो कराया था सोनार का, जिसका मीन था साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, जिसका हम यूज़ कहाँ करते थे, शिप्स वगैरह में या फिर शिप्स वगैरह में हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते थे, जिसका जो मेन पर्पस होता था अंडर वाटर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेप्थ को मेजर करने में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर वाटर कोई मोशन में है, कोई भी एनिमल्स वगैरह, उनकी स्पीड को मेजर करने में, और इस तरह की जो ऑब्जेक्ट नीचे है उन सबको स्पीड को एंड उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इन सबको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, सोनार सिस्टम का। तो उसी पे पेज में आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ अब कि क्वेश्चन किस तरीके से है। देखो बेटा, क्वेश्चन है ए शिप, ठीक है, शिप दिया हुआ है, तो सेंड्स अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड ठीक है। तो उसके बाद है दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, ठीक है, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड from the ship, ठीक है। ये बेटा ये जो क्वेश्चन है सोनार सिस्टम पे बेस्ड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो शिप है वो सेंड्स कर रहा है अल्ट्रासाउंड वेव को, जो रिटर्न हो रही है फ्रॉम द सी बेड और डिटेक्ट हो रही है आफ्टर 3.42 सेकेंड, मतलब 3 मिनट 42 सेकेंड के बाद उसको डिटेक्ट करा गया है, और जो अल्ट्रासाउंड है उसकी स्पीड कितनी है वाटर में, 1531 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, ठीक है। थोड़ा सा मैं पिक्चोरिकली दिखाती हूँ आपको इस चीज़ को कि किस तरीके से पिक्चर बनेगी इस क्वेश्चन की, जिससे कि हम डिस्टेंस सी बेड की हम निकाल पाए फ्रॉम द शिप। देखो ये शिप है मान लो, ठीक है, ये वाटर है, वाटर सरफेस, यहाँ से सिग्नल मान लो ये अंडर डेप्थ कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रांसमीटर ने सिग्नल भेजा, रिसीवर ने लिया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगी, डी आने का और डी जाने का, ठीक है। तो फॉर्मूला हम डिस्टेंस लेंगे 2d, वेलोसिटी हो जाएगी v, हमें दे रखा है टाइम, हमें दे रखा है 3.42 सेकेंड, ठीक है। तो आप लिखिए स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर कितनी है बेटा, 1531 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल, कहाँ जीव सो जाना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, 2 इंटू डेप्थ ऑफ सी, क्योंकि सी की डेप्थ तो डी है, लेकिन डिस्टेंस जो वो जाएगी भी अल्ट्रासाउंड और आएगी भी, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बेटा, 2d, ठीक है। अब इसको आगे कर लीजिए आप, यहाँ पर जो इसको फॉर्मूला लीजिए 2 इंटू डी, डी क्या है बेटा, डेप्थ ऑफ सी, डी क्या है, डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए
डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड किसकी है बेटा, साउंड की, और ये टाइम। साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है हमको, 1531 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमको दे रखा है 3.42 सेकंड, और ये निकल जाएगा हमारा 2D। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारा 5236 सेकंड से सेंटीसेकंड कैंसिल, मीटर बचेगा, तो D हो जाएगा 5236 अपॉन में 2। तो ये 2 तो एकम 2 दूनी 4 2 6 12 2618 मीटर। यानी कि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है सी की सरफेस से, सी से मतलब सॉरी शिप से जो ऑब्जेक्ट कितना नीचे है बेटा, वो 2618 मीटर, यानी कि 2.62 किलोमीटर। तो जो सी बेड है उसकी कितनी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ सी बेड, ठीक है, फ्रॉम द शिप is 2618 सेंटीमीटर। तो यही मैं बताई थी कि ये बेटा जो आपका है लास्ट टॉपिक था आपका, इसमें अब इसमें आपका छोटा सा हो जाता है, जो ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से निकाला है, डी प्लस डी 2D वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी रहेगी, टाइम हमारे दे रखा है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस। अब आता है बेटा जो ये चमगादड़ वगैरह होते हैं, तो जो ये अंधेरे में क्या करते हैं बेटा, कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है, बैट्स वगैरह होते हैं जो ये, तो क्या करते हैं बेटा, ये जो है एमिट करते हैं सिग्नल और रिफ्लेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को, ठीक है। तो जो हाई पिच की अल्ट्रासाउंड होती है जो बैट्स हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब वो जब सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे टकराती है और वापस उसके कान तक वो पहुंचती है, तो उससे वो पता चल जाता है कि जो नेचर होता है रिफ्लेक्शन का, वो यह बता देता है कि जो ऑब्स्टेकल्स है कि वो कोई ऑब्स्टेकल है या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट है, या वो पोर्पोइज है सॉरी, या फिर वो अनदर कोई ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्स्टेकल कोई दीवार वगैरह है, तो उसके नेचर से वो पता लगा लेता है। ऐसे जो पोर्पोइज होते हैं वो भी किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ द फूड इन द डार्क। अगर अंधेरे में उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता लगानी है और फूड उन्हें अपना ढूंढना है, खाना, ठीक है। तो आप इसको चाहे लिख लीजिए, है ना, नोट बना के, बैट्स, ठीक है, सर्च आउट ठीक है, बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई, ठीक है, सर्च की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए, ठीक है, सर्च आउट प्रे एंड प्ले इन डार्क नाइट, ठीक है, इन द डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग, by emitting and detecting reflection of ultrasonic wave। एमिट करता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रासोनिक वेव आती है, उसको डिटेक्ट करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो हाई पिच की जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसको वो क्या करता है, पहले एमिट करता है, फिर उसको वो जब रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके कानों तक आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड उसको आती है। तो द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है, किस तरह के नेचर की है वो, टेल्स द बैट ठीक है, चमगादड़ को क्या बताती है, टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल, कि ऑब्स्टेकल कहाँ है, या फिर कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े हैं या जो हवा में रहते हैं और वो कहाँ पर है और किस तरह का है।
ठीक, इस तरीके से चमगादड़ अपना काम करते हैं बेटा। अंधेरे में उन्हें दिखाई देता है और वो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और उनको बारे में पता लगा पाते हैं कि ऑब्स्टेकल या फिर वो कोई और चीज़ है। किसके थ्रू काम करते हैं बेटा? वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो इसी के साथ जो बेटा आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। और आपका जो सिलेबस है फिजिक्स का वो भी कंप्लीट होता है। कल से जो हम आपके रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे मोशन वाले चैप्टर से। तो जो हम पुराने टॉपिक्स हैं, मतलब जो बच्चे जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा रिवीजन का, तो वो पढ़ भी सकते हैं इससे, जब हम रिवीजन कराएंगे इसी से ही। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके।